हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम बात करेंगे, मतलब मैं बताऊंगी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ मैं कैसे अपनी शादी से बाहर निकली, मतलब कार्मिक कनेक्शंस मैंने कैसे ख़त्म किए अपने, और कैसे फ्री हुई हूँ उनसे। right? तो बात वहीं से शुरू होती है कि 21 मार्च 2019, जब मेरी कुंडलिनी अवेक हुई है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी सपने में स्टार्ट हुई। उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुकी हूँ। उसके बाद क्या हुआ कि जो भी अनमैच्ड बिहेवियर्स थे, मेरी वाइब्रेशन एकदम से हाई हुई, तो मुझे सब कुछ अलग लगने लगा कि सब, मतलब दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सामने सामने वाले के अंदर पहले भी समझ में आता था कि अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, लेकिन अब और ज़्यादा अच्छे से समझ में आने लग गया। तो क्या हुआ कि घुटने लग गया, दम सा घुटने लगा कि नहीं, ऐसे नहीं रह सकती मैं, मतलब कितना फेक है ये सब, नहीं। तो अपने हस्बैंड को बताया, ठीक है। तो कैसे बताया, मैंने उनको ये कहा कि आप कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स को अपने साथ रहने के लिए लेके जाओ। तो वो उस वक्त उनकी पोस्टिंग थी एमपी में। तो उनकी पोस्टिंग हुई थी 2018 में, और हम ही लोग उनको वहाँ पे, मैं और मेरी बेटी छोटी वाली, हम लोग उनको वहाँ पे सामान समेत छोड़ के आए थे। और वहाँ एक घर प्रॉपर देख के आए थे, 3 BHK फ्लैट लेके आए थे, बल्कि ले लिया था तुरंत उन्होंने जाते ही। कि कुछ दिन बाद जब मैं जब ये उस वक्त जो चल रहा था, मतलब उनका हुआ था मई 2018 में, पता नहीं 17 में ऐसे कुछ हुआ था। तो ये था कि जो नेक्स्ट सेशन होगा बच्चों का वो वहाँ पे करेंगे, और मैं 2 या 3 साल के लिए विदाउट पे होके उनके साथ जितने दिन वो वहाँ रहेंगे उतने दिन मैं वहाँ रहूँगी। तो उस हिसाब से हमने घर देखा था, वहाँ पे रेंट पे ले लिया था, और हम उनको वहाँ छोड़ आए। और यहाँ पे सेशन पूरा होने का वेट करना था, तो इसलिए रुक गए हम लोग, मैं और बच्चे। तो उसके बाद फिर ये सब हो गया 2019 में। तो ठीक है, तो हाँ, उसके बाद क्या हुआ था कि दिसंबर में, जैसे मिड मिड टर्म में, मैंने बोला कि हम चाहे तो अभी भी जा सकते हैं, है ना। उन्होंने स्कूल वगैरह भी पता कर लिया एमपी में, जहाँ पे भी उनकी पोस्टिंग थी, कि बच्चों का स्कूल वहाँ पे करा देंगे, ठीक है, और चलेंगे। तो मैंने क्या शर्त रखी थी कि हम चलेंगे, सिर्फ मम्मी पापा को नहीं लेके जाएंगे, पेरेंट्स को, उनको कुछ दिन जो बड़े वाले भैया हैं उनके पास रहने दो, लेट देम स्टे देयर। और मैं चाहती हूँ कि मैं, मेरे बच्चे और मेरा पति, हम 4 लोग साथ रहें। जैसे मैंने ये डिमांड रखी उनके सामने, अपने हस्बैंड के सामने, तो उनका चेहरा एकदम से चेंज हो गया, ठीक है। इमोशंस एकदम से चेंज हो गए, जो एक्साइटमेंट था कि वहाँ जाना है, वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, और वो दिखाई दिया मुझे। मैंने सोचा यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो कोई नहीं, ठीक है, देखी जाएगी। अब मैंने अपनी बात रख दी, माने ना माने उनकी बात। उसके बाद फिर वो सारा सब चेंजेस वैसे हो ही रहे थे। तो जब 2 मार्च 2019 के बाद में ये चीज़ें और अच्छे से क्लियरली समझ में आने लगी कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब वो घुटन हो रही थी, तो मैंने बोला कि आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ ले जाओ, ठीक है, और मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो मुझे ये पूछा गया कि क्या स्पेस चाहिए, ऐसा क्या करोगी तुम अकेले रह के। तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अकेले तो वो भी रह रहे थे वहाँ पे, और ये बात मुझे हमेशा से खलती थी कि क्यों डिफरेंस किया जाता है हस्बैंड में और वाइफ में, डिफरेंसेस क्यों रखे जाते हैं हमारी सोसाइटी में। तो वो चीज़ कहीं पे चुप गई कि क्यों भाई, तुम भी तो वहाँ अकेले रह रहे हो, तुम क्या कर रहे हो अकेले रह के। तो मैंने यही तपाक से यही जवाब दिया कि जो आप वहाँ रह के कर रहे हो वही मैंने भी यहाँ पे करना है। ये जवाब देके मैं बाहर निकल गई रूम से, और थोड़ी अपसेट भी रही मैं, लेकिन उस वक्त मैं अपने अंदर घुसने में ही ज़्यादा वो करती थी कि, तो सवाल जो भी था वो मैं अंदर प्रोसेस चल ही रहा था क्लियर करने का।
और मुझे समझ में आ रहा था कि मैं किस डायरेक्शन में मुझे ले जाया जा रहा है। मतलब हमारे रास्ते तो बहुत पहले से ही अलग किए जा रहे हैं, मैं ही पकड़ के बैठी थी। आई वॉज नॉट लेटिंग गो कि भाई ठीक है, मैंने कमिटमेंट किया है तो मुझे पूरा करना है। लेकिन मुझे तो रेड फ्लैग्स हर रास्ते पे दिए जा रहे थे कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है, तुम पति के साथ 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 चली जा रही हो, ये सही नहीं है, तुम्हारी डायरेक्शन अलग है। ठीक है, लेकिन वो पूरी तरह क्लैरिटी आई आफ्टर स्पिरिचुअल अवेकनिंग। तो जब मैंने बोला तो उनको, और मतलब उनको लगा कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि उनको ये लगता था कि मैं उनको छोड़ के चली जाऊंगी या मेरा कहीं बाहर कुछ चल रहा है, इसलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। तो उन्होंने क्या किया, मेरे पेरेंट्स के पास में उन्होंने एक वीडियो भेजा, जिसका मतलब था, मतलब उस वीडियो में ये था कंटेंट कि अगर वाइफ अपने इन लॉज पेरेंट्स को अपने साथ रखने के लिए रिफ्यूज़ करती है या टेक केयर करने के लिए रिफ्यूज़ करती है, तो पति को पूरा हक है उसे तलाक देने का। तो ये उन्होंने वीडियो मेरी माँ के पास भेज दिया, और फिर मेरी माँ ने मुझे भेजा कि ये इसने ऐसे ऐसे भेजा है भाई दामाद जी ने, तो इसका क्या मतलब है, क्या चल रहा है तुम्हारे बीच में। तो मैंने उनको सारी बात बता दी कि ये चल रहा है। तो बोली अच्छा, तो इसमें तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए भाई। 18 साल की शादी में आप पहली बार ये कह रहे हो कि मुझे मेरे बच्चे और मेरे पति के साथ रहना है। ठीक है, वो बात उसने नहीं सुनी। फिर आप ये कह रहे हो कि ठीक है आप अपने पेरेंट्स को वहाँ ले जाओ, मुझे स्पेस चाहिए। उसमें भी उनको क्वेरी आ रही है, उसमें क्या प्रॉब्लम है। पर मेरी माँ मतलब देखो, सारे रिश्तों में समझ में आ रहा था कौन क्या कर रहा है। ठीक है, मुझे था कि जो मेरी साइड वाले हैं वो मेरी साइड है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, वो मेरे सामने कुछ और है, उधर कुछ और बोल रहे हैं। ठीक है, मेरी माँ मेरे सामने कुछ और बोल रही है, उधर कुछ और बोल रही है। तो एक टाइम के लिए मुझे लगा कि कोई भी अपना नहीं है, सब सब रिश्तेदारी है बस, चाहे वो अपनी माँ हो चाहे वो उसकी माँ हो, सब रिश्तेदारी है। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़े। फिर मैं किसी से उस वक्त बहस करती नहीं थी, जो चल रहा है चलने दो, अपने अंदर ही घुसी रहती थी। वो वही टाइम था अंदर ही घुसे रहने का। तो ठीक है, अपनी बात रखी, किसको क्या समझ में आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं अपनी बात पर टिकी हुई थी कि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है जी, तो उनको खलबली मच गई कि अकेले रह के क्या करना चाहती है। उन्होंने सब जगह खलबली मचा दी, पूरी रिश्तेदारियों में, जहाँ जहाँ वो बता सकते थे कि भाई इसको तो अलग रहना है और ये तो ऐसे है वैसे है। मैंने कहा भाई ऐसा है, इसका मतलब मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं डिवोर्स दूंगी, बट अगर वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो डिवोर्स देना चाहते हैं तो इट्स ओके, मैं रोकूंगी भी नहीं, क्योंकि मैं तो फ्लो के साथ बह रही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, हो गई बात। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने बड़ी कोशिश की, कहीं से कोई किसी से बात करवाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे समझाने के लिए। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसी को नहीं सुना। मैं अपने अंदर ही घुसी हुई थी। और एक चीज़ थी कि लोग मेरे सामने आने से हमेशा से डरते थे या मुझसे बात करने में डरते थे। और जो मेरे हस्बैंड हैं वो तो हमेशा यही कहते हैं तुम्हें तो लॉयर होना चाहिए था तुमसे बातों में कोई जीत ही नहीं सकता। तो वो बात मुझे समझ में आती थी, क्योंकि लोग सच्ची में मुझसे बात करने में कतराते थे। तो ठीक है, मेरे आसपास मेरे सामने आके बात करने में सबको प्रॉब्लम हो रही थी, कोई बात नहीं कर पा रहा था, बट कोशिश कर रहे थे समझाने की। तो मैंने सबसे ये कह दिया कि ऐसा है, ये मेरा फैसला है। और मुझे लगता है कि 18 साल की शादी में अगर मैं पहली बार ऐसा कुछ मांग रही हूँ अपने पति से जिसमें पैसा नहीं लगना है ना, बंदे का टाइम भी नहीं लगना है, मैं कुछ नहीं ऐसा मांग रही हूँ जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मैं उससे ये कह रही हूँ कि मुझे अकेला छोड़ दो कुछ टाइम के लिए, अगर उसमें भी उसको दिक्कत है तो फिर तो ये रिश्ता होना ही नहीं चाहिए। बस इतना कहा मैंने, ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई। तो फिर वो जो तमाशे होते हैं वो होते रहे, लेकिन मेरे सामने नहीं हुए, दूर दूर होते रहे, चलता रहा। ठीक है, फिर हमारे कन्फ्रंटेशंस भी हुई, मतलब आपस में ऐसी बातचीत भी हुई, क्योंकि वो करना चाहते थे हस्बैंड जो थे मेरे। तो बच्चे अलग परेशान थे, क्योंकि बच्चों पे भी असर आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं था कि उन 2-3 महीनों में ही ऐसे मेरे बच्चे डिप्रेशन में चले गए,
वो पीछे का सारा जोड़ तोड़ के जब ये एक्सेस होने लगा, क्योंकि एनर्जीज का फ़र्क तो सभी पे पड़ रहा था, सभी को नज़र आ रहा था, तो बच्चे भी ग्रो कर रहे थे। उस वक्त मुझे ये बात नहीं पता थी, तो बात ही नहीं कर रहे हैं बच्चे, आपस में लड़ रहे हैं। मैं कोई बात कर रही हूँ तो उसका गलत जवाब दे रहे हैं या मिसबिहेव कर रहे हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि मैंने तो ऐसा कभी सिखाया नहीं, तो इट मीन्स इनके भी कंट्रोल में नहीं है, कुछ तो हो रहा है ऐसा जो कि सही नहीं है। ठीक है, और मुझे कुछ बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। तो फाइनली क्या हुआ कि ये बातें हुई होंगी शायद मई 2019 में बात हुई होगी कि भाई मुझे स्पेस चाहिए, है ना। और अगस्त में वो लोग चले गए थे, मतलब मेरे हस्बैंड अपने मम्मी पापा को लेके चले गए, अपने साथ नहीं लेके गए, पर उन्होंने पहले वो अपनी बहन के यहाँ छोड़ दिया। उसके बाद फिर वो जो उनका अपना पुश्तैनी घर है उसमें चले गए, जिसका वो बड़ा वो रखते थे रौब कि भाई हमारा घर है, बड़ा घर है, तो वो वहाँ चले गए। ठीक है, पति अपने घर पति के माता पिता अपने घर, और मैं और मेरे बच्चे अपने घर। स्पेस मिला मुझे। तो उसमें ये रहा कि मैं कुछ किसी से कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, मैं ना यहाँ पे अपने पीहर की तरफ किसी से बात कर रही हूँ, ना मैं अपने ससुराल की तरफ। मैंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। जिस दिन वो लोग लेके गए थे उस दिन आई डोंट नो क्या हुआ था कि मैंने साफ साफ ये कह दिया कि जब मैंने मेरे पति को छोड़ दिया, ठीक है, और जब मैंने उनको छोड़ दिया तो उनके माँ बाप की जिम्मेवारी मेरी है ही नहीं। ठीक है, मेरे पास तो मेरा एक पति ही था। मैंने बोला कि मुझे स्पेस चाहिए तो किसी को समझ नहीं आया। ठीक, माँ बाप के पास दो बच्चे और हैं, वो चाहे तो वो वहाँ रह सकते हैं 2-3 महीने के लिए, ऐसा नहीं कि वो बेघर हो जाएंगे मेरे से बाहर निकलने के बाद, इस घर से बाहर आने के बाद। ठीक है, लेकिन इस चीज़ का क्या तमाशा बनाया गया, मतलब वो खुद ही बना दिया उन्होंने, सब अपने आप होता चला गया मैं तो सिर्फ देख रही थी कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, होने दो, शायद यही मंजूर है। इतने सालों से मैं निभाती आ रही हूँ, आज मैंने अपने लिए थोड़ा सा समय मांगा, वो लोग भी वो नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ भी वो नहीं दे पा रहे हैं, तो आई कैंट हेल्प इट, आई कांट हेल्प इट। जो हो रहा है होने दो, चलो जी, चले गए वो लोग, निकल गए। उसके बाद जब भी हस्बैंड आए, मतलब तो हमारे पास एक बार उठते थे, एक बार अपने मम्मी पापा के पास, ऐसे मतलब उनकी रेल बनी हुई थी, तो वो भी बेचारे ऐसे ही थे, फंसे हुए। और हमारी कोई ज़्यादा बातचीत होती नहीं थी, क्योंकि बात करने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, उस बंदे ने ही कुछ नहीं छोड़ा, है ना। फिर थोड़ा और आगे बढ़े और मैं भी अपनी जर्नी में आगे बढ़ती रही, समय बीतता रहा। फिर मैंने उनको साफ साफ ये कहा कि देखो मुझे नहीं लगता मैं पत्नी धर्म निभा पाऊंगी, तो मुझसे उम्मीद मत रखो। ठीक है, आपको अगर अपनी फिजिकल नीड्स के लिए ठीक लगे तो आप बाहर जाके, यू आर फ्री, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वो नीड अब पूरी नहीं कर सकती। ठीक है, और अगर आप ये कहते हो कि नहीं मैं डिवोर्स लूँगा और फिर मैं दूसरी शादी करूँगा, तो वो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ, उसके लिए मुझे कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ना तो बंदा ये कह रहा है कि नहीं ठीक है जी, इस तरीके से साथ है, मतलब 3 ऑप्शन उनको दिए थे मैंने कि हम डिवोर्स से अलग होके, डिवोर्स भी ऐसा जिसमें हम दोनों आपसी सहमति से अलग हो रहे हैं, कोई मतलब कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं, आराम से। ठीक है, समझदार लोगों की तरह। पहला ऑप्शन ये है कि हम भाई बहन की तरह रह रहे हैं, मतलब पत्नी वाला आप छोड़ दो मुझसे उम्मीद। ठीक है, दोस्त की तरह रह रहे हैं, हम एक ही घर में रह रहे हैं, परिवार नहीं टूटने देते। ठीक है, बच्चों के लिए भी वही ठीक रहेगा। तो उसमें उन्होंने कहा नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे होते हुए मैं बाहर क्यों जाऊँगा। तो मैंने कहा तो मैं तो नहीं हूँ, समझ लो। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन उन्होंने मना कर दिया। सेकंड ऑप्शन ये था कि भाई अगर आप वैसे क्या डिवोर्स ले लेते हैं, ठीक है, और वो भी कॉन्शियस डीकपलिंग। ठीक है, आपसी समझ से हम लोग अलग होते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने मना कर दिया। ऐसे थोड़ी होता है कि बच्चे भी तुम रख लोगी, है ना, उनका खर्चा भी उठाऊंगा मैं, मतलब किसी भी तरह तीसरा ऑप्शन भी कुछ रखा था मैंने उनके सामने, याद नहीं आ रहा, अभी 3 ऑप्शन रखे थे मैंने, तीनों उन्होंने मना कर दिया।
हाँ, तीसरा ये था कि ठीक है, मैं अभी मतलब 2 साल, उस वक्त मेरी बड़ी वाली बेटी थी 10th में, तो मैंने कहा अभी इसका स्कूल चेंज कराना, 11th में थी, हाँ 11th में, तो मैंने कहा अभी इसका स्कूल चेंज कराना ठीक नहीं है, तो 2 साल की बात है, 2 साल बाद इस घर से मैं इन बच्चों को लेके निकल जाऊंगी, ठीक है। उनको ये डर था कि कहीं मैं उनके घर पे कब्जा ना कर लूँ, क्योंकि नॉर्मली डिवोर्स केसेस में घर बीवी को मिलता है बच्चों के साथ, है ना। तो मैंने उनको क्लियर कर दिया था कि मुझे ना तो आपसे पैसा चाहिए, ना तो आपको घर चाहिए, और बड़े आराम से मैं साइन कर दूंगी, आप साइन करा लो डिवोर्स में और हम लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन घर से बाहर मैं तब निकलूंगी जब इसकी स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी, और छोटी वाली की तो कोई चिंता ही नहीं है, उसको तो फिर मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ स्कूल में डल जाएगी वो, वहाँ पे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन बड़ी वाली का 12th अगर हम यहीं से कराएंगे तो बेटर है। तो उनको ये डर था कि भाई मेरा घर ना हड़प ले, मतलब वो सारी चीज़ें मेरे सामने लाई भगवान ने ना, कि उनको डर ये नहीं है कि मेरे बच्चे चले जाएंगे, उसको ये डर था कि मेरा घर छीन जाएगा। वो चीज़ जो मैंने देखी तो मैंने कहा यार, मैंने इस बंदे के लिए 18 साल खराब कर दिए अपने उसको चिंता घर की है, और वो घर जो मैंने मैनिफेस्ट किया, वो कैसे किया, जब हम 2003 या 4 में घर ढूंढने निकले कि चलो हम खरीद लेते हैं अपना, ठीक है, तो वो ढूंढ रहे थे 2 BHK फ्लैट, कहाँ पे, कंजेस्टेड एरियाज में मिलते हैं, जो 20-25 लाख में मिल जाए या 15-20 में मिल जाए, वो ऐसा वाला घर 2005 में वो ढूंढ रहे थे वहाँ पे कंजेस्टेड एरियाज में, जैसे गाजियाबाद हो गया, है ना, जैसे उत्तम नगर हो गया, जैसे ऐसी वाली जगह पे जहाँ पे सस्ते में मिल जाए मकान। और मुझे कंजेशन पसंद नहीं था, शुरू से ही नहीं पसंद था, है ना, तो मैंने कहा नहीं, मेरा घर तो ना खुला खुला चाहिए मुझे, तो मुझे कहीं पसंद ही नहीं आया, हम बहुत जगह देखा हमने, सिर्फ जहाँ मैं रह रही हूँ जहाँ मैं अभी रह रही हूँ वो वहाँ हम देखने नहीं आए, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे ऑफिस से वो जगह बहुत दूर है, तो इतनी दूर जाके घर लेने का कोई मतलब नहीं है, तो भागती रह जाऊँगी सारी उम्र, क्योंकि इतनी दूर, इतना पहले इतनी दूर का थोड़ी सोचा था कि हम अलग हो जाएंगे। तो मेरे को ये था कि मेरा घर हमेशा, मेरा घर महल जैसा होगा, ये बात मैं बार बार बोलती थी, मेरा घर है ना खुला खुला होगा, महल जैसा होगा, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2005 में शायद उनको लॉटरी से मिला था ये हाउसिंग बोर्ड का, ठीक है, एक सोसाइटी में फ्लैट, एंड इट वाज 4 BHK, ठीक है। तो उस वक्त जब मिला था तो हाँ, ये मेरी बात पूरी हुई कि हाँ 4 BHK मतलब बड़ी बात होती है ना, एक दोनों सैलरीड हस्बैंड वाइफ के लिए गवर्नमेंट सैलरी में 4 BHK लेना उस टाइम पे भी क्या, आज भी बहुत बड़ी बात है। तो उस वक्त वो हमें मिला 2005 में, ज़मीन हमें मिल गई थी 4 BHK। तो वो घर में अभी हम रह रहे थे 2019 में, जब मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसका 12th के बाद में निकल जाऊँगी इस घर में से। उस घर के लिए वो मतलब ही वॉज सो इनसिक्योर कि कहीं मैं ना ले लूँ, ठीक है। फिर बात की उन्होंने कि अच्छा एक बच्चा तुम रख लो, एक मैं रख लूँगा, तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों बच्चे आप रखो या तो दोनों बच्चे मैं रखूँ, क्योंकि बच्चों का डिवोर्स नहीं हो रहा है, दे नीड, बहनों को बहनें चाहिए, एक टाइम पे माँ बाप नहीं चाहिए होते हैं, बहनें चाहिए होती हैं, तो मैं नहीं चाहती कि वो दोनों अलग हों या उनके बचपन में ये खराबी आए, क्योंकि बिना माँ बाप, माँ नहीं है सिर्फ बाप ने पाला है, या बाप नहीं है माँ ने पाला है, ऐसा होता है, लेकिन माँ बाप दोनों होते हुए दोनों बच्चे अलग हो जाए, ऐसा मैं मेरे बच्चों के साथ नहीं कर सकती। अगर आपने रखने, आप दोनों बच्चे रख लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम तो चाहती है ही हो, फ्री हो जाना है फ्री हो जाना है, यार हद है किसी तरीके से तो जीने दो। मैंने कहा ठीक है, तो मत रखो ना, मैं रखने के लिए तैयार हूँ, मुझे मेरे बच्चे बोझ नहीं लग रहे, मैं लाई हूँ इस दुनिया में, मैं पाल भी सकती हूँ, मैं बड़ा भी कर सकती हूँ, मैं उनको संभाल भी सकती हूँ, ये सारी बातें हुई। तो मतलब देखो, उस वक्त मैं ये सोच रही थी कि इनके अंदर क्या है, वो प्यार कहाँ गया जिसके लिए मैं आई थी इस बंदे के साथ में, वो प्यार मुझे नज़र नहीं आया कहीं पे भी, और वो ऐसे एकदम से गायब नहीं हुआ, वो पिछले 10 साल से धीरे 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 करके मुझे दिखाया गया कि जिसे तुम प्यार समझ रहे हो वो प्यार नहीं है,
ठीक है। दिस इज़ व्हाट आवर सोसाइटी टीचेज अस कि प्यार क्या है, कि अगर आप अपने पति की बात मान रहे हो तो प्यार है। अगर आप सही से जैसा उनका रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से आप काम कर रहे हो तो वो आपको देंगे जो आप चाहते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है ना, वो तो मिल ही नहीं रहा था ना, फिर भी नहीं मिल रहा था, सारे काम तो किए ना, फिर भी तो नहीं मिल रहा था, तो प्यार कहाँ हुआ? ये तो ट्रांजैक्शन हो गई ना, एक हाथ दे एक हाथ ले। तो वो चीज़ करके बताई गई मुझे कि भैया ये प्यार नहीं है, दिस इज़ नॉट लव एट ऑल। और हमारी सोसाइटी में क्या, पूरे मतलब वर्ल्ड में, ह्यूमैनिटी में हो क्या रहा है, ह्यूमैनिटी में, सोसाइटी में हो क्या रहा है, यही तो चल रहा है, ट्रांजैक्शन ही तो चल रहा है रिश्तों का। आप देखो, आप किसी के घर जाते हो तो कुछ ना कुछ लेके जाते हो, क्यों जाते हो? कि बुरा लगेगा अगले को, ठीक है, फिर वो अगला आता है आपको वापस कराने के लिए, ट्रांजैक्शन ही तो है ये। क्योंकि कोई भी अपने ऊपर भार रखना नहीं चाहता, सबको सबकॉन्शियसली सबको पता है कि कार्मिक क्रिएट होता है ऐसे, तो सब लेन देन करते हैं, जो कि करना ही नहीं चाहिए। अगर प्यार है तो है, रिश्ता है तो है, उसको अनकंडीशनली निभाना है ना। वो सारी चीज़ें तो सोसाइटी में कभी सिखाई ही नहीं जाती ना। तो वो चीज़ मुझे प्रैक्टिकली दिखाई गई कि व्हाट इज़ नॉट लव। पहले तो ये बताया गया, पूरी शादी में यही बताया गया कि व्हाट इज़ नॉट लव, जिसे तुम समझ रहे हो लव है, वो लव नहीं है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद की कहानी, ये बातें हो गई सारी। उसके बाद तो फिर हम ज़्यादा बात भी नहीं करते थे, बात तो पहले भी नहीं कर रहे थे, इस बारे में भी हमने बात बंद कर दी। और वो कोशिश करते रहे, अभी तक भी कर रहे हैं कि मैं किसी तरह मान जाऊँ दोबारा रिकनसाइल करने के लिए, दोबारा इकट्ठे होने के लिए, ठीक है। आज भी वो कोशिश में है बंदा कि मैं फिर से जुड़ जाऊँ उसके साथ में, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। अब इस बीच में मैंने बहुत कोशिश की, मैंने उनको ये भी कहा कि आप मेडिटेट किया करो, ठीक है, आप भी अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो, आप भी आगे बढ़ो, तो हो सकता है हम लोग साथ रहें। तो बंदे ने क्या बोला कि ऐसा मेडिटेशन किस काम का जो परिवार को तोड़ दे। तो मुझे लगा कि हम लोग सेम पेज पे हैं ही नहीं, कोई फायदा नहीं है बोलने का। मतलब अगर आप किसी से बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये बहुत बड़ी सीख है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, बहुत साफ सब शब्दों में कर रहे हो, दिल से बहुत साफ हो, सामने वाले को वाइब्रेशंस पता लगती है, लेकिन फिर भी अगर वो आपकी बात सही से समझ नहीं पा रहा है, इट मीन्स आपकी वाइब्रेशंस अलग हैं, आप लोग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पे हो, ठीक है। और इसका मतलब बिल्कुल सीधा सीधा वो है कि जैसे आप रेडियो ट्यून इन करते हो ना, अगर आपने 93.5 पे गाना सुनना है तो आपका जो ट्यूनिंग है, जो बटन है, वो 93.5 शो करेगा, तभी गाना सुनाई देगा। उससे इधर उधर होते ही आप डिस्टर्बेंस फील करोगे, सुनाई देगा आपको, है ना, डिस्टर्बेंस आएगा। सेम चीज़ होती है, अगर सामने वाला आपकी फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं कर रहा है तो आप कितनी भी अच्छे एग्जाम्पल देके उसको समझा लो, कितनी ही साफ दिल से बता लो, कितने ही साफ शब्दों में बता लो, उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी। और ये चीज़ मुझे धीरे धीरे समझ में आई कि अच्छा, ये वाइब्रेशंस और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, इसीलिए बातें समझ नहीं आ रही है। तो इसलिए एनर्जी खपाने की ज़रूरत नहीं है बेबी। अपने ऊपर ध्यान दो, जो हो रहा है होने दो, ठीक है। तो 2000 मार्च 2019 के बाद से हम लोग पति पत्नी की तरह रह ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनकी पोस्टिंग वहाँ थी, वो एक आधे दिन के लिए आते थे अपना, और मैंने तो बच्चों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया था, तो उनके लिए क्यों बनाती मैं, मतलब मैंने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, क्योंकि जो भी उन्होंने बातचीत की थी उससे दिल में दर्द हुआ। बट क्योंकि मैं उस वक्त हीलिंग में लगी हुई थी, तो ठीक है, जल्दी जल्दी हील भी कर लिया मैंने, ठीक है। और हायर ट्रुथ क्या था कि ही वॉज प्लेइंग द रोल, है ना, वो रोल प्ले कर रहा था जो वो करने आया है इस दुनिया में, है ना। उसकी उन हरकतों की वजह से और अच्छे से पुश हुई ना, मतलब मुझे धक्का लगा ना, और कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ूँ, तो एक तरह से उसने हेल्प की मुझे। अगर वो अपनी पति वाली जिम्मेवारी अच्छे से निभाता
और वो मेरी बात समझता बंदा और हमारी अच्छी ट्यूनिंग होती, तो शायद मैं स्पिरिचुअली कभी ग्रो नहीं कर पाती। तो इस रास्ते पे मुझे आगे बढ़ाने के लिए उसने जो भी किया वो किया, क्योंकि मेरे को हमेशा क्वेश्चन ये आता था मन में कि बंदे का दिल तो बहुत साफ है, पर उसको मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही है, वो मुझ पे शक क्यों कर रहा है, वाई, हमारे बीच में बन क्यों नहीं रही है, हम दोनों में प्यार है आपस में, लेकिन हम बन क्यों नहीं रही है, मतलब क्यों हम खुश नहीं रह पा रहे, बिकॉज वाइब्रेशंस में हमेशा से डिफरेंस था, एंड बिकॉज उसका रोल प्ले यही था कि मुझे पुश करना है मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में, जो काम मैं करने आई हूँ उस पर करना है, मुझे आगे बढ़ाना है, तो वो उसी वे में बिहेव करेगा ना, और तब तक करेगा जब तक मैं बुरी तरह से इसमें नहीं घुस जाती। और इसका ये मतलब बनता है कि बेशक मैंने उनको बोल दिया कि मैं पत्नी का वो रोल अदा नहीं करूँगी, बेशक मैंने उनको बोल दिया कि हाँ ठीक है अब हमारे बीच में कुछ नहीं है पहले जैसा, लेकिन अंदर से दर्द होता था, क्योंकि मैं उसका दर्द समझती थी, क्योंकि वो दर्द में था ना, परिवार टूटता है, इट्स नॉट अ नॉर्मल थिंग, नेचुरल थिंग, दर्द होता है, तो उसके दर्द को महसूस करके बहुत रोई हूँ मैं, है ना। और फिर ये गिल्ट भी रहा है शुरू में कि भाई मैंने सपने देखे थे, मैंने उसे आस दिखाई कि मैं आखिरी सांस तक उसके साथ रहूंगी, और मैं मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है ना। इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आज मैं आपके सामने ये सब बता पा रही हूँ, है ना। अभी भी ऐसा फील होता है कि हाँ चीज़ें कुछ और हो सकती थी ना, अगर वो भी समझता तो, लेकिन वो प्लान का हिस्सा ही नहीं था ना, ठीक है। तो ये जब बिगर ट्रुथ अच्छे से समझ में आ गया, तो पीछे मुड़ के देखने का कोई मतलब ही नहीं था, है ना। उसके बाद तो फिर हम अलग ही होते गए, और फाइनली अगस्त 2021 में मैंने उनका वो घर छोड़ दिया, है ना, और मैं अलग अपने गवर्नमेंट फ्लैट्स में शिफ्ट हो गई, एंड आई एम सो हैप्पी। और इसके बाद जो ग्रोथ हुई है स्पिरिचुअल, क्योंकि मैं वहाँ से निकल आई ना, बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे वेस्ट हो रही थी ना, वो सारी एनर्जी फिर हम अपने ऊपर लगाने लगे, तो मेरे बच्चों की भी स्पिरिचुअली बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई, मेरी भी बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुई, इट्स लाइक आई वाज जंपिंग टाइमलाइंस एवरी डे, है ना। तो ऐसे निकली मैं अपने शादी से बाहर, है ना, और इतना आसान नहीं है। हाँ मैं अभी भी कभी कभी आंसू आ जाते हैं वो चीज़ें याद करके, लेकिन मैं फिर फटाफट रिलीज़ कर देती हूँ, क्योंकि उनका कोई मतलब नहीं है, फटाफट कॉर्ड कटिंग कर लेती हूँ कि थोड़ी बहुत भी कुछ बचा है तो काटो, क्योंकि वो प्लान में नहीं है, वापस मुड़ के देखना प्लान में है ही नहीं, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ कैसे, आप देखो, हम लोग जो स्टार सीड्स बोल लो, चाहे लाइट वर्कर्स बोल लो, चाहे असेंडेड सोल्स बोल लो, चाहे ट्विन फ्लेम्स बोल लो, हम लोग जो अर्थ की असेंशन में हेल्प करने के लिए आए हैं, और मुझ जैसे लोग जो पहली बार आए हैं जिनका पीछे का कुछ है ही नहीं, ऑब्वियसली धरती पे आने के लिए हमें फैमिली चाहिए थी, ठीक है। और क्योंकि हम लोग बिल्कुल 3D वाली वाइब्रेशन में नहीं आ सकते थे, तो हम 4D में तो हमेशा रहे, फोर्थ डिमेंशनल वाइब्रेशन में रहे हम हमेशा, ठीक है। तो उस फोर्थ डिमेंशनल वाइब्रेशन से मैच करते हुए ही लोग हमारे फैमिली में थे। इट मीन्स ऐसे लोग जो नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए रेडी थे, असेंशन के नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए जो लोग रेडी थे, जो बहुत पीछे हैं उनको हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता था। जो बिल्कुल साथ के जो लोग हैं, जैसे मेन फर्स्ट रिलेशनशिप में जैसे मम्मी पापा हो गए, भाई बहन हो गए, है ना, सास ससुर हो गए, पति हो गया, बच्चे हो गए, ये लोग वो लोग हैं जो असेंशन में आपके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसा तब होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, और ये सच्चाई जब आपको समझ में आ जाएगी, ये प्लान जब आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। आई मीन दर्द होगा भी तो आप उसे सहन करेंगी खुशी खुशी, क्योंकि आपके पीछे वो लोग बढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ गई, मैं निकली हूँ उस शादी से, उस वो शौक था उस बंदे के लिए, ठीक है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए शौक मिलना ज़रूरी है, ठीक है। तो दो रास्ते थे,
अलग होने के, या तो डेथ या तो डिवोर्स। मैंने डिवोर्स चुना, ठीक है। डेथ होती तो वो वैसे ही आगे बढ़ जाती, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल के लिए थे, उन्होंने अपना रोल अच्छे से प्ले किया। अगर उनकी डेथ हो जाती तो आराम से एज ए एनर्जी फॉर्म में वो आगे बढ़ते, ठीक है। फिर उन्हें ये सब नहीं सहन करना पड़ता, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैंने चुना कि उस वक्त पता नहीं था ना ये सारी चीज़ें, उस वक्त तो नहीं पता, धीरे 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 तो आगे बढ़े। उस वक्त अगर मैंने डिवोर्स नहीं चुना होता, डेथ चुनी होती, तो अभी तक वो अपना फोर्थ डायमेंशन से फिफ्थ डायमेंशन में एनर्जी फॉर्म में जाते, ठीक है। लेकिन मैंने डिवोर्स चुना तो वो है अभी, और क्योंकि उनको शॉक लगा तो मे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होंगे, क्योंकि अब तो सारी जनता है, जिस हिसाब से एनर्जीज अर्थ पे भेजी जा रही हैं जो लोगों को जगाने के लिए, तो वो तो फिर तैयार हैं लोग, जो लाइट वर्कर्स के बिल्कुल जस्ट टच होते हुए, ठीक है। तो अपने आप को गिल्टी मत फील कराओ कि कैसे होगा, कैसे छोड़ूं, कैसे निकलूं कार्मिक बंधनों से, वो सब आपके एंजल्स देख लेंगे। आप बस अपने ऊपर फोकस रखो, फोकस हटने मत दो, और परमात्मा पे फोकस रखो कि कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है उन लोगों के लिए भी जिनको छोड़ के आप निकलोगे, ठीक है। तो इसलिए ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो ये सोच के कि कहीं मेरा परिवार पीछे ना रह जाए, तो आप अपने से अपना तो सोल मिशन ख़त्म कर ही रहे हो। उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया था कि ठीक है मेरी वजह से आप लोग भी आगे बढ़ोगे, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आप पूरा नहीं कर रहे हो, ठीक है। मतलब उनको धोखा दे रहे हो, स्पिरिचुअल लेवल पे आप उन्हें धोखा दे रहे हो। सो डोंट डू दैट। जो हो रहा है होने दो, अपने अंदर घुसे रहो, सवालों के जवाब मिलते हैं। मेडिटेट करो, और जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई करने के लिए वो करो प्लीज़। नहीं करोगे तो क्या होता है कि जैसे हायर एनर्जीज आती हैं आप सफ़र करते हो, कोई ना कोई बीमारी आपको मिलेगी, ठीक है। वो एक्चुअल में जब आप चेक कराने जाओगे हॉस्पिटल में तो कुछ नहीं मिलेगा बीमारी, लेकिन दर्द होगा, सब जगह अकड़ रहेगी, सिम्टम्स आएंगे, असेंशियल सिम्टम्स सिवियर फॉर्म में आएंगे अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे तो, क्योंकि फोर्सफुली भी जगाया जा रहा है ना लोगों को। तो अगर लाइट वर्कर्स ही नहीं जागेंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो इसलिए टाइम अब ये है, मेरा वीडियोस सब लोग तो नहीं देख रहे हैं, ओनली लाइट वर्कर्स ही देख रहे हैं, और मेनली ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं। तो आप लोग जिस मिशन के लिए यहाँ आए हो उस मिशन पे काम करने के लिए प्लीज़ बी रेडी। और ये जो अटैचमेंट है 3D वर्ल्ड से, मैट्रिक्स से, उसको वो सारे अटैचमेंट्स प्लीज़ कट डाउन करो, अपने आप को रिलीज़ करो उन सब चीज़ों से, ठीक है। और गिल्टी फील मत करो, आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उनके लिए भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी, और उससे नेक्स्ट में डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।